जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, आत्मा नित्य शुद्ध और सबका आत्मरूप है। अपने स्वरूप के प्रमाद से वह अपने जन्म मरण को जानता है, पर वे जन्म मरण असत है। जैसे कोई पुरुष अपने को स्वप्न में श्वान रूप देखे, वैसे ही यह अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे इसको पूर्व भावना है, भ्रांति में असत को सत जानता है, और जैसे स्वप्न में वस्तु को अवस्तु और अवस्तु को वस्तु देखता है, वैसे ही वह जागृत में विपर्य यानी उल्टा देखता है। जैसे जागृत के ज्ञान से स्वप्न का भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्माधिष्ठान के ज्ञान से जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे पहले का किया दुष्कृत हो तो उसके पीछे सुकृत करने से वह घट जाता है, वैसे ही पूर्व संस्कार से जब नीच वासना होती है तो फिर आत्म तत्व का अभ्यास करता है, तो पुरुष के प्रयत्न से मलिन वासना नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब तक वासना मलिन होती है तब तक जीव उपजता, मरता और गोते खाता है। जब संतों के संग से, सतशास्त्रों के विचार से आत्मज्ञान होता है, तब संसार बंधन से छूटता है, अन्यथा नहीं छूटता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं, और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और संसार की ओर से सावधान है। यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सतपद को प्राप्त हुआ है, और इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत कुछ वस्तु नहीं। हे राम जी, जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत होती। जैसे जल की बूंदें जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती, वैसे ही ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं दिखता। जैसे बीज में वृक्ष होता है, वैसे ही मन में जगत स्थित होता है, और जैसे वृक्ष बीज रूप है, वैसे ही जगत मन रूप है। जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को ही प्रतीत होता, पर ज्ञानी को नहीं प्रतीत होता। इससे जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष बैठे हों और एक को निद्रा आवे, तो उसको स्वप्न का जगत देख पड़ता है और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, पर दूसरा जो जागता है उसको उसका जगत नहीं देख पड़ता। वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जागा है उसको जगत शून्य दिखता है। हे राम जी, यह जगत मिथ्या है, उसकी तृष्णा तुम क्यों करते हो? अपने स्वभाव में स्थित हो रहो। यह जगत पर स्वभाव है, यह जानकर चाहे जैसी चेष्टा करो तुमको बंधन न होगा और पूर्व पद की प्राप्ति होगी। जैसे अग्नि से जले सूखे तृण को
पवन उड़ा ले जाता है और नहीं जाना जाता कि कहाँ गया, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जलाए और निरहंकारता रूपी पवन से उड़ाए हुआ संसार रूपी तृण न जाना जाएगा कि कहाँ गया। जैसे चाहे लाख योजन तक चला जाए तो भी यही देख पड़ता है कि आकाश ही सब सृष्टि को धारण किए है, वैसे ही सब दृश्य जगत को आत्मा धारण करता है। संसार का शब्द अर्थ आत्मा में नहीं है। इसको छोड़कर देखो कि सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान आत्मा ही है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे अविचार शत्रु के नाश करता राम जी, जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ वह परम आनंदित होकर त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तृण की नाई तुच्छ जानता है। हे राम जी, जो आनंद अमृत के पान से और त्रिलोक के राज्य से नहीं होता, वह आनंद संतोषवान को होता है। हे राम जी, इच्छा रूपी रात्रि हृदय रूपी कमल को सकुचा देती है। जब संतोष रूपी सूर्य उदय होता है, तब इच्छा रूपी रात्रि का अभाव हो जाता है। जैसे क्षीर समुद्र उज्ज्वलता से शोभायमान है, वैसे ही संतोषवान की कांति सुशोभित होती है। हे राम जी, त्रिलोकी के राजा की भी इच्छा निवृत्त न हुई तो वह दरिद्र ही है, और जो निर्धन संतोषवान है सो सबका ईश्वर है। संतोष उसी का नाम है जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा ना करे, और प्राप्त भी हो तो इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष ना करे। संतोषवान सदा आनंद पुरुष है और आत्म स्थिति से तृप्त हुआ है, उसको और इच्छा कुछ नहीं। संतोष से उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे ही संतोषवान प्रफुल्लित हो जाता है। जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और जो अनिच्छित प्राप्त हुई यथा शास्त्र क्रम से ग्रहण करता है, उसका नाम संतोषवान है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, वैसे ही संतोषवान का हृदय संतोष से पूर्ण होता है। जो संतोष से रहित है, उसके हृदय रूपी वन में सदा दुख और चिंता रूपी फूल फल उत्पन्न होते हैं। हे राम जी, जिसका चित्त संतोष से रहित है, उसको नाना प्रकार की इच्छा समुद्र की नाना प्रकार की तरंगों के समान उपजती है। संतुष्ट आत्मा परम आनंदित है। उसको जगत के पदार्थों में है उपादेय बुद्धि नहीं होती। हे राम जी, जैसा आनंद संतोषवान को होता है, वैसा आनंद अष्ट सिद्धि के ऐश्वर्य और अमृत पान करने से भी नहीं होता। संतोषवान सदा शांत रूप और निर्मल रहता है। इच्छा रूपी धूल सर्वदा उड़ती रहती है, सो संतोष रूपी वर्षा से शांत हो जाती है। इस कारण संतोषवान निर्मल है। हे राम जी, जैसे आम का परिपक्व फल सुंदर होता है और सबको प्यारा लगता है, वैसे ही संतोषवान पुरुष सबको प्यारा लगता है और स्तुति करने के योग्य है। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ है, उसको परम लाभ हुआ है।
हे राम जी, जहां संतोष है वहां इच्छा नहीं रहती, और संतोषवान भोगों से दीन नहीं होता। वह उदार आत्मा सर्वदा आनंद से तृप्त रहता है। जैसे मेघ पवन के आने से नष्ट हो जाता है, वैसे ही संतोष के आने से इच्छा नष्ट हो जाती है। जो संतोषवान पुरुष है उसको देवता और ऋषीश्वर सब नमस्कार करते हैं और धन्य धन्य कहते हैं। हे राम जी, जब संतोष करोगे तब परम शोभा पाओगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितने दान और तीर्थ अधिक साधन हैं, उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्म बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर परम आनंद को प्राप्त होता है। हे राम जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।